पप्पू खाएगा और क्या खाएगा। सुन, वो जानता तू सुनियो है। कौन राहुल किसका केजरीवाल, हम जानते ही नहीं। जितना बढ़िया मोदी ने काम करा उतना बढ़िया कांग्रेस ने कभी नहीं करा। आने वाले जो प्रधानमंत्री हमारे योगी जी है यूपी के, गवर्नमेंट ने जैसे बिहार में बंद करी यहाँ भी बंद करवा दो। नहीं, दारूबंदी हिंदुस्तान करेगा ही नहीं दारूबंद। फ्री की रेवड़ी बांटी है, बताओ क्या करा उसने। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम जनता के बीच में मौजूद हैं। राजनीति में जो ऊथा-पटक जारी है, वहीं पे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और चंपई सोरेन ने फिर से मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण किया है और उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ हेमंत सोरेन का दूसरा वर्जन हूँ। वैसे राहुल गांधी ने न्याय जोड़ो यात्रा शुरू किया है। इन तमाम मुद्दों को लेके हम बातचीत करेंगे लोगों से। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय अरोड़ा। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा? मुझे राहुल गांधी की तो पता नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल ने सबको सब्सिडी दी और जिस टैक्सी और ऑटो वालों जिसने साथ दिया उनको सीएनजी पे सब्सिडी दी या दारू पे देनी थी, बिजली पे, पानी पे, सब पे दी। हमारे इसको भी दो। कम से कम महीने के 18,000 रुपये हम कम से कम सीएनजी लेते हैं टेम्पो वाला। केजरीवाल जेल जाने के लिए तैयार है। वो बात की बात है, लेकिन इस बारे में सोचे तो सही वो कि भैया ऑटो टैक्सी वाले जो कॉमर्शियल गाड़ियाँ उनको सब्सिडी दे। अच्छा ये बताइए, जेल जाएंगे आपको दुख होगा या नहीं? अरे हमारी तरफ से जेल जाए कहीं भी जाए, हमारा क्या मतलब, जो गलत करेगा वैसा भुगतेगा। शराब बेचेगा, एक दो बेचेगा, किसी का परिवार खराब करेगा तो ऐसे ही होगा। आप तो गुटखा भी खाते हैं। मैं खाता हूँ, मुझे पता है इससे मैं मर सकता हूँ, तो मैं मेरी गलती है ना, तो मैं मरूंगा ना, दुनिया थोड़ी ना मरेगी। तो केजरीवाल दारू बांट रहे, ये भी तो आपकी गलती है। पीते क्यों है? हमारी क्यों गलती है? पीते क्यों है? गवर्नमेंट ने जैसे बिहार में बंद करी यहाँ भी बंद करवा दो। बिहार में नहीं पी रहे हैं बंद होने के बाद? हाँ तो पी रहे हो ना, देखो पी रहे हैं ना, तो यहाँ भी बंद करो। डबल क्यों करवा दी? अगर बंद हो जाएगी शराब तो भाई साहब फिर आप ज्यादा पैसे दे के आप खरीदोगे। भैया क्या कैसे खरीदेगा? हर ये कह रहे दारू बंद होना चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, दारूबंदी हिंदुस्तान करेगा ही नहीं दारूबंद। वो बात तो सही है, सही कह रहा भाई कि नहीं बंद करेगा, लेकिन गलत तो गलती है। क्यों टैक्स होता है, उस दारू से टैक्स मिलता एक है। के साथ दो क्यों दी गई? उसे क्या प्रॉफिट था? एक सिंगल बेचना चाहिए, डबल फ्री नहीं देना। मैं तो कह रहा हूँ कि आधार कार्ड के साथ सिर्फ एक क्वार्टर से ऊपर दे ही ना किसी को। हाँ, मतलब इस आधार कार्ड के साथ मिले, लेकिन ऐसे मिले है ना। हाँ, कि आदमी जिंदा रहे, उसका परिवार चलता रहे। तब पिए भी और नाले में पता चला, नाले में मिल रहे सारे के सारे। अच्छा, राहुल गांधी को लेके क्या कहेंगे? राहुल गांधी भैया उसके तो कुछ समझ में नहीं आता, समझा ही नहीं पाता किसी को बेचारा। क्यों 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 क्यों? अरे वो नहीं समझा पाता, वो उसके अंदर कमी होगी। क्या कमी है? क्या कमी? इनसे पूछो, ये बताएंगे। बड़े बड़े नहीं, आपको राहुल गांधी से क्या अरे ये ज्यादा बड़े बड़े बताएंगे। राहुल गांधी से क्या दिक्कत है उनको? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। उनको क्या दिक्कत? इन्हें बीजेपी वालों को दिक्कत है। ये ये भी बीजेपी, ये पप्पू बोल रहे थे। तो पप्पू को पप्पू ही खाएगा और क्या खाएगा। फिर बोला तू सब, मैं कहते पिछली बार भी बोला तब भी बोलूँ, तू सबसे बड़ा पप्पू है। तू भी पप्पू में ही आता है। उड़ती हुई कहता है ये बिचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पता नहीं लोग कहेंगे स्क्रिप्टेड है, लेकिन बार बार ये आ जाते हैं। खुद ही पप्पू हैं। तू भी पप्पू में आ जाता मेरे भाई। वो तो इलेक्शन बताएगा 24 का। सुन, वो जानता तू सुनियो है। मैं तो मारुति भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये मारुति है, ये मारुति है। पप्पू का पप्पू ही खाएगा और क्या खाएगा। अच्छा छोड़िए, आप लोग हल्ला मत। हाँ, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन भाई उसकी तरफ से जो बोल रहा वो उसकी पार्टी। तुम बीजेपी वाले बोले, बीजेपी वाले क्या गलत कर रहे हैं? वो बेचारा बीजेपी का गलत कर रहा है। क्या गलत कर दिया? सही कौन कर रहा है? क्या गलत कर रहा? पूछो। क्या नाम है? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबली शर्मा। बबली शर्मा। बबली शर्मा। जा। अच्छा, तो बबली जी क्या लग रहा है, राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं, राहुल गांधी के लिए सोचने की है ही क्या को? मुझे तो कोई गुंजाइश दिखाई नहीं रही राहुल गांधी के बारे में सोचने की। सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। नील बटा नील है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर आज भारत जोड़ो स्टार्ट किया, फिर न्याय जोड़ो स्टार्ट किया। वो बार बार रीलॉन्च कर रहे हैं उसको। कांग्रेस उसको बार बार रीलॉन्च कर रही है। उसका कोई बेनिफिट तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बस एक कर्नाटक जीत लिया था थोड़ा सा, तो उसमें उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन अब फिर वो नील बटा नील है। अच्छा, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी नील बट्टा नील है? हाँ, मेरी नहीं। वो कहते हैं कि भाई भाजपा के पास धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो भाजपा का धर्म है, धर्म भी है, उनकी नीतियाँ भी हैं, कर्म भी है, सब कुछ कर रहे हैं। और भाजपा से बढ़िया तो कोई अभी शासक कोई दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं? कभी नहीं, ये नहीं कह सकता। जब अनुभव हो जाएगा थोड़ा बहुत, जब 70 साल का हो जाएगा, जब उसका अनुभव होगा, फिर कुर्सी पे बैठेगा, उससे फायदे का 5 साल 4-5 साल के लिए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ जितना बढ़िया मोदी ने काम करा उतना बढ़िया कांग्रेस ने कभी नहीं करा। या फिर थोड़ा सा मुझे को इंदिरा गांधी पसंद आई थी।
थोड़ा सा। नहीं थोड़ा क्या, मतलब पहले थी इंदिरा गांधी, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। उसके जैसे बाद अभी मोदी के अलावा एक मिनट, इंदिरा के बाद अगर कोई शख्स दिखाई देता पब्लिक को तो वो सिर्फ मोदी, अच्छा मोदी योगी। ओनली फॉर मोदी। और योगी तो यूपी में है ही है। अच्छा योगी तो है ही, तो आपको भी इन्हीं के हाँ जी हाँ, वो गरीब का बहुत देखते हैं। हम लोग को भी बिहार के रहने वाला हूँ। राहुल गांधी को ऐसा क्या चीज परिवर्तन करनी चाहिए, किस चीज में बदलाव करनी चाहिए? राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े, ठीक, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा, लेकिन एक जो पब्लिक को चाहिए ना, जो पब्लिक को एक चेहरा चाहिए, मतलब चेहरे से अलग, मतलब क्वालिफिकेशन कह दो या कुछ, वो उसके अंदर नज़र नहीं आती। क्योंकि पहली बात तो उसकी लैंग्वेज में क्या दिक्कत है? बोलता क्या है वो, सुन, आज जब बोलता है वो कुछ भी बोलता हो, पब्लिक हंसती है ना। एक कॉमेडी शो बना कर रख दिया राहुल गांधी का, तो बिल्कुल कॉमेडी शो है राहुल गांधी। कॉमेडी शो ही होगा एक तरीके से। अभी उन्होंने पहले यात्रा करी तब कोई बेनिफिट नहीं निकला, अब यात्रा कर रहा है भारत जोड़ो, फिर भारत जोड़ो, भारत टूटा कब था जो जुड़ गया, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। और अब तो मोदी ने सारे जोड़ दिए, कश्मीर के तुम्हारा सारे जुड़ा हुआ अब तो, इस वक्त तो अब तो कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, बस एक दफ़ा मोदी और आ जाए। राहुल गांधी का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि भाई अगर भाजपा के पास धर्म हटा दिया जाए, जाति हटा दिया जाए और हिंदू मुसलमान हटा दिया जाए तो कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। नहीं तो यही मुद्दे हैं। पढ़ाई लिखाई मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं है। क्यों पढ़ नहीं रही है, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही है, कौन से कॉलेज नहीं खुले हुए हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। अब से पहले कितनी वो थी और अब देखो कितनी ग्रोथ है, पढ़ाई ग्रोथ है, हाँ, महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है, फिर सैलरी नहीं है, कमाई भी है, महंगाई है तो कमाई भी है, सब कुछ है। सरकार भी देखभाल भी पर करता। आप देखिए घर में अगर जिसके हम सन 87 की बात करें तो उस टाइम सैलरी कितनी हुआ करती थी, 2000 रुपये। 5 परिवार है मैडम, 2003 रुपये। आज सैलरी कितनी है, किसी की 30,000 है, किसी की 27,000 है, किसी की 50,000 है, 20,000 से कम तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं। 18,000 तो बिल्कुल मैक्सिमम है। तो जिस तरीके से 2000 रुपए कमाते थे, जितना खर्चा उस समय होता था उतना ही खर्चा अभी हाँ, वो तो उतना ही बचत हो रहा है। वो तो शुरू से ही है। हमने जब छोटा सा था मैंने एक फिल्म देखी, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अंदर भी यही चीज़ थी ना, और आज भी वही चीज़ है, रोटी कपड़ा और मकान की। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान तो मुद्दा रहा ही नहीं भाजपा के लिए, इनके लिए धर्म जाति और हिंदू मुसलमान मुद्दा है। अब रोटी कपड़ा, कितने आदमी भूखे मर रहे हैं, कितने आदमी भूखे मर रहे हैं मेरे को बताओ। आज सबसे शानदार पोजीशन में है आम आदमी। सही बात। आम आदमी आपने कहा तो आम आदमी पार्टी से है केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, वो कहते हैं कि बहुत कुछ किया है। फ्री की रेवड़ियाँ बांट दी हैं, फ्री की रेवड़ी बांटी हैं, बताओ क्या करा उसने, बताओ कौन सी प्रोग्रेस करी है, कुछ नहीं किया। क्या मोहल्ला क्लिनिक खोला, उस पर केस हो गया, अपनी कोठी बंगले बनाए, उस पर केस हो गया, और क्या नाम है, शराब माफिया वो बन गया, दुनिया शराब बांट दी। दो सुनो मेरी बात, शराब बांटी, एक 18 साल का लड़का या 17 साल का बच्चा वो अपनी पॉकेट मनी ले रहा है और उसको दिखाई दे रहा है यार 50 रुपये का, मतलब एक क्वार्टर 120 रुपये का, एक क्वार्टर में 2 क्वार्टर हो गए, 60 रुपये का हो गया। तो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार। एक आदमी को अगर बिगड़ना है, किसी के बच्चे को बिगाड़ना है तो 60 रुपये की शराब पिलवा दो, एक दफ़ा चस्का लग गया, दोबारा 60 रुपये खुद खरीदेगा, फिर 120 की खरीदेगा। अच्छा ये बताओ आप, केजरीवाल के लिए आपने ये कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वहीं पे मोदी जी के बारे में भी केजरीवाल कहते हैं कि ईडी सीबीआई उनके पैर चूमती है, मोदी जी के तो हम ही पे केस करवाते हैं, उनके अपने लोगों पे तो कभी केस नहीं होता है। नहीं तो ईडी किसके अंडर है, ईडी केंद्र के अंदर। हाँ तो केंद्र के अंदर है ना, जो उसको मोदी जी को घोटाले दिखाई दे रहा है किस चीज़ का, तो वो अपने फोर्स भेजेगा नहीं भेजेगा, अब जांच तो करवाएगा। तो मोदी जी के राज में कोई, उनके पार्टी में कोई घोटाला नहीं कर रहा है आपके हिसाब से? नहीं फिलहाल तो नहीं है। सुनो ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मोदी जी बिल्कुल ही पाक साफ है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर 50% भ्रष्टाचार था वहाँ पे 20% या 10% है, और 10% भी खत्म हो जाएगा। जब इतना सब कुछ हो गया तो 10% में कौन सी ज़्यादा बड़ी बात। मोदी जी का क्या क्या काम आपको अच्छा लगता है? सब कुछ ही काम अच्छा लगता है मोदी जी का, बस एक ही तरीके से बुरे लगते हैं कि भाई हमारे जैसे के बारे में सोचो जो डेली कमाने सुखाने वाला है। रोजगार हम जैसे को भी चाहिए, हमारे भी बीवी बच्चे हैंगे, ठीक है ना, तो उस चीज़ में काम करना पड़ेगा इन्हें। रोजगार नहीं, बिल्कुल रोजगार के चक्कर में इन्हें काम करना पड़ेगा। रोजगार राहुल गांधी देंगे तो वोट देंगे आप? राहुल गांधी किस तरीके से वो रोजगार दे देंगे ये तो बता दो, वो क्या अपने घर से लेके आएंगे? काम तो ये भी सरकार हर सरकार जो भी बैठती काम तो हर सरकार करना चाहती है। अभी देखो सुनो मेरे, राम मंदिर बना, कितने आदमियों को रोजगार मिला उससे? कम से ज़्यादा में ज़्यादा मेरे हिसाब से कम से लाखों आदमी रोजगार मिलेगा। लाखों आदमी कैसे रोजगार? देखो फूल पत्ती वाले, तो उसमें लाखों आदमी। एक में सुन तो लाखों क्यों नहीं होंगे? जब यहाँ तक करोड़ की पब्लिक जाएगी तो लाखों की दुकानें नहीं होंगी। ठीक, आप रोडवेज वाले, इनको फ़ायदा नहीं है,
चाहे टी स्टाल वालों को फ़ायदा नहीं है, किस चीज़ आदमी को, जो वहाँ पे वर्कर काम करेगा, जो वहाँ पे सफाई करेगा, उसको फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं उठा पा रहे हैं इस चीज का। मोदी ने तो हर चीज ओपन कर रखा है। अच्छा, ये किस तरीके से फायदा उठाएंगे बताइए। मैं बता रहा हूँ कि मतलब हम लोग ही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं मोदी सरकार से, क्योंकि उनने तो बहुत कुछ कर रखा है। जाओ अपने जो है, जो गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है उस पर जाके अपना हक मांगो, ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि अनशिक्षित मतलब पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, ना इसकी जानकारी है। अब शिक्षित होते तो इसकी जानकारी होती तो वहाँ पर आते, पर अपने काम से आते। अभी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, कौन सी स्कूल? केजरीवाल की स्कूल में? केजरीवाल के यहाँ हम रहते नहीं है जी, केजरीवाल में पढ़ाएंगे क्या। केजरीवाल जी ने जो स्कूल वगैरह, एक मिनट, केजरीवाल जी ने स्कूल तो मतलब जो कोई अपनी घर से बना के नहीं दी है। केजरीवाल भी सरकारी आदमी और सरकार के अंडर में ही है, और हम भी सरकारी। केजरीवाल ने अच्छा काम किया कि नहीं? देखो जी, हमारे हिसाब से तो जो सरकार इस टाइम चल रही है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है। जगह जगह फ्लाईओवर बने हैं लोगों की, और मतलब अच्छा, मतलब एक अपने ये जवाब देंगे। हाँ जी, क्या बोलूँ? ये बोल रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। मैंने केजरीवाल की नहीं, चाहे मेरी नज़र में केजरीवाल हो या हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, हमारे जो भी है काम अच्छा ही हो रहा है। राहुल गांधी को वोट कभी देंगे या नहीं? उस टाइम तो हमने राहुल गांधी को ही वोट दिया था, कांग्रेस से थे हम उस टाइम। जब बीजेपी अच्छे कर्मों से निकल के आई तो हम बीजेपी जब अच्छे कर्मों से निकल के, तो आज बीजेपी के साथ हैं हम, क्योंकि हमेशा मोदी जी के साथ हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की योग्यता पे आए हैं, और बहुत बड़ी बात है इसको प्रधानमंत्री की योग्यता मानना। और प्लस आने वाले जो प्रधानमंत्री हमारे योगी जी है यूपी के। बस जय श्री राम। नेक्स्ट टाइम लिख लो ये वाली बात मेरी है, मैं सत्य बता रहा हूँ अपने दिल से। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो मौके उनने गवा चुके हैं, बहुत चीज गवा चुकी है वो सब कुछ उनने गवा दिया। अब कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है। अब एक ही चीज देगा नेक्स्ट टाइम जो है, वो है प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे योगी जी है। ये सहमत है इनसे? एक बेटा है, इसे सहमत है? एक बेटा राहुल गांधी किसके नाम से खा रहा है? इंदिरा खानदान के नाम से चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। और योग्यता होती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बावजूद वो तो चाहता था आज प्रधानमंत्री बन जाता, लेकिन उसके लिए कुछ पब्लिक को भी तो दिखा भाई, मैं ये पढ़ के आऊँ। हाँ तो रहे न्याय जोड़ो यात्रा। अरे कमाल, ऐसे तो सब करने लगेंगे न्याय जोड़ो यात्रा। जो क्या जोड़ रहा है न्याय यात्रा में? न्याय और अन्याय। अन्याय क्या हो रहा है? क्या अन्याय हो रहा है मेरे को बताओ ना। मेरा गला दबा रही हो? तब मेरा गला दबा रही हो? मैं क्यों आप नहीं, तुम मेरा गला दबा रही हो, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। अन्याय हो रहा, कहाँ अन्याय हो रहा? अन्याय हो रहा है तभी दबा रही हो मेरा। मैं तुम्हारा दबा रहा हूँ। तो वो न्याय। मैंने सुनो, एक सेकंड भाई, मैंने आपका गला दबा दिया या आपने मेरा दबा दिया? क्या अन्याय हो रहा? तो वो न्याय जोड़ो क्यों निकाले? ऑन द स्पॉट उसके साथ रहो जो इस टाइम करंट में है, योगी और मोदी, बात खत्म। कौन राहुल किसका केजरीवाल, हम जानते ही नहीं। विपक्ष नहीं होना चाहिए। जरूरत क्या है होने की? विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हम कि विपक्ष नहीं होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार से सवाल कर सके। मजबूत होने नहीं दे रहे मोदी जी, ईडी सीबीआई भेज दे रहे हैं। तो सीबीआई, जब कोई घोटाला होगा, जब कोई फ्रॉडबाजी करोगे तो सीबीआई के पुलिस वाले भी सब पहुंचेंगे। जबरदस्ती भेज दे रहे हैं। जबरदस्ती क्यों भेजेंगे अगर प्रूफ है ना? देखिए केजरीवाल, एक सेकंड, क्या जबरदस्ती भेज दिया? हेमंत सोरेन के यहाँ। अभी हेमंत सोरेन को जानते हैं? हेमंत सोरेन को जानते हैं? चलो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ लखनऊ चलो, आप जबरदस्ती चल लोगी आप? हेमंत सोरेन को जानते हैं आप? अरे जानने को छोड़ो ना, पूछो ना। आपने कहा जबरदस्ती का जवाब मैंने आपको रिटर्न में दे दिया। उनका आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग जो है कि बार जबरदस्ती ईडी सीबीआई उनके हाथ में, और वो भेज देते हैं और झूठ मूठ का घोटाला कर देते हैं। मैडम एक बात तो बताओ, इससे पहले जब कांग्रेस की एक मिनट भैया, जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुमत में थी, सारी चीज थी, क्या नाम है उसका, अमित शाह और अमित शाह और तुम्हारे ये मोदी जी, क्या इनकी इंक्वायरी नहीं करवाई थी ना? तो अभी इनके ऊपर रोड तो कौन सी आफत आ रही है? हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, उनका गिरफ्तारी कर दी। वो कह रहे हैं कि अगर हम दोषी होंगे तो हम झारखंड छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल सही। अगर दोषी है और दोष निकल जाता फिर तो कोई बात ही नहीं है, और अगर बिगड़ दोषी है फिर तो झारखंड कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर दोष सिद्ध हो जाता फिर क्या करेगा? दोष सिद्ध हो जाता है। तो आपको ये नहीं लगता कि ईडी सीबीआई का, जैसे कि विपक्ष बोल रही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा? नहीं, देखो विपक्ष है, अगर वो फंसा हुआ है तो बोलेगा, अपनी सफाई में कुछ तो बोलेगा विपक्ष भी। ये तो है नहीं कि सभी अपने बचाव के लिए तो सभी बोलते हैं मैम। चाहे मैं खुद मैं गलत होऊंगा तो अगर मेरे को बचाव मिल रहा है तो मैं अपना बचाव करूंगा।
चाहे कोई भी हूँ मैं, चाहे मैं आम आदमी हूँ या मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपना बचाव खुद करूँगा। मेरे को केजरीवाल को जेल जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए, नहीं, अगर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। किस लिए जाना? अगर दोष सिद्ध होता है और अगर उस पर इल्जाम लगा हुआ है और वो सिद्ध हो जाता है तो जेल जाएगा ही जाएगा। और अगर बिल्कुल पाक साफ है तो सामने आकर मुकाबला करना। देखो आप मेरे मुकाबला करो उसका सामने आकर, भाई मेरे पर ये दोष लगा हुआ है। वो तो कह रहे हैं हम जेल भी जाके सरकार चलाएंगे। हाँ? वो कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा कोई रूल है जेल में बैठ के सरकार चलानी है तो भी चला दे। हमारे जितने भी पुराने प्रधानमंत्री थे, पुराने देश के जितने भी थे, सबने जेल में बैठ के सरकार चलाया। चलाने वालों ने चलाया यार। चलो, जनता तो केजरीवाल को कह रही है कि भाई इनको जेल जाना चाहिए। आएंगे तो मोदी जी आएंगे, या मोदी जी के बाद अगर कोई आएंगे तो योगी जी आएंगे, राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर जोड़िए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।